नमस्ते। हमारा नाम डॉक्टर प्रशांत प्रभाकर योगी है। हम वेटरनरी डॉक्टर हैं, देसी गाय और गौशाला के सलाहकार हैं और पिछले 32 साल का हमारा अनुभव हम गौशाला संचालक, गौशाला मालिक और देसी गाय और गौशाला में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम जो विषय के ऊपर आपसे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है, क्योंकि देसी गाय रखने में, भैंस रखने में, एचएफ जर्सी गाय रखने में, कोई भी डेयरी फार्मिंग करने में और गौशाला संवर्धन करने में सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है खाने के ऊपर। हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खल्ली, ये सब के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो इस समस्या को कैसे हल किया जाए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 2025 में 2020 से 2025 में सूखे चारे की कमी 25% रहेगी और हरे चारे की कमी 65% रहेगी, 65%। तो ये कहीं मिलियन टन्स में कमी है। और आज हम देख रहे हैं कि रास्ते के ऊपर घूमने वाले जो गायें हैं, इनकी तबीयत इसलिए ख़राब है कि खाने को कम मिल रहा है। तो आज हम जिस विषय पे काम कर रहे हैं वो उसके भी अनुभव आपके साथ साझे करेंगे, मगर पहले हम ये देखेंगे कि आज की परिस्थिति क्या है। तो परिस्थिति ऐसी है कि हरा चारा कम है, सूखा चारा कम है और दाना और खल्ली के ऊपर खर्चा ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ चित्र आपको बताएंगे। अब दूसरा जो इसका हल क्या है, तो हल ऐसा है कि जैसे कि आपको मालूम है, पूरे विश्व के सभी देशों की एक अग्रणी संस्था रहती है, उसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। वैसा कृषि के बारे में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO बोलते हैं, उन्होंने 2013 में इस समस्या के लिए एक किताब लिखी थी। वो किताब का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट फॉर लाइवस्टॉक सेक्टर। तो अपरंपरागत विकल्प खाने के लिए क्या दे सकते हैं, ऐसा वो इंग्लिश में किताब है और वो उनके वेबसाइट के ऊपर फ्री में उपलब्ध है। हम भी आपको उसके प्रथम पेज आपको बताएंगे। तो ये 2013 की किताब जब मेरे पढ़ने में 2018 में आई, तब मैंने उसके ऊपर 2021 में काम करना चालू किया। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि एक समस्या के लिए कितना आसान हल हो सकता है। तो आसान मतलब कैसे, तो पहले समस्या समझ लीजिए। एक प्राइवेट कंपनी ने सर्वे किया था कि भारत में 13,300 करोड़ रुपए का फ्रूट एंड एग्रो वेस्ट, सब्जी का वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, ये सब रास्ते के ऊपर सड़ता है एक साल में। तो आप देखिए 13,000 करोड़ रुपए की छोटी अमाउंट नहीं है, छोटी कीमत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो चीज़ है वो गाय के दैनंदिन खाने की चीज़ है। तो हमारा खर्चा कैसे कम हो जाए, हमारा प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बने, तो हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें खाने के खर्चे के ऊपर हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो ये 2018 में जो किताब मैंने पढ़ी FAO की, वो हमने 2021 में इस्तेमाल में लाने के बाद पहली बार मदुरई में हमने उसके रिज़ल्ट लिए, बाद में धीरे धीरे भारत में उसके रिज़ल्ट लेना चालू किया। आप भी ये रिज़ल्ट ले सकते हैं, बहुत आसान है। अब हम तीसरे विषय के ऊपर आते हैं। भारत सरकार की जो किताब है हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स, उसमें हर एक राज्य में जो फल है, जैसे कि अनार है, आम है, संतरी है, मौसम्बी है, जो भी हर एक स्टेट के जो भी फल है, सब्जी है, उसका एग्रो वेस्ट है, ये सब का उन्होंने डाटा हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स में दिया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये डाटा लेकर आपके राज्य में आपके 50-100 किलोमीटर रेडियस में जो भी फल, सब्जी, अनाज आप सर्वे कर सकते हैं और 100 किलोमीटर रेडियस से अंदर ला सकते हैं। गायों के खाने में एक विशिष्ट प्रमाण से मुफ्त मिल रहा है या सस्ते में मिल रहा है बोल के मत दो। 2001 में ऐसी घटना हुई थी कि बटाटे ज़्यादा हो गए थे, इसलिए वो किसान ने गायों को बटाटे खिला दिया, फर्मेंटेशन ज़्यादा हो गया, वो 2000 गौशाला में 60 गाय मर गए थे। तो ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें प्रोपोर्शन होना आवश्यक है। और एक अभी मैं नांदेड़ गया था, तो नांदेड़ में केली के जो ट्रक रहते हैं, तो केली लेके जाते हैं और उसके जो पत्ते रहते हैं या फिर उसके स्टेम रहते हैं, वो गायों के खिला सकते हैं। प्रोपोर्शन में खिलाना आवश्यक है। इसके लिए आपके जो पशु सलाहकार हैं,
जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनकी मदद लेना आवश्यक है, क्योंकि इसको लैब रिपोर्ट के साथ डॉक्यूमेंटेशन करना आवश्यक होता है और वो कॉस्टिंग में भी बैठना चाहिए। तो मैं आपको नांदेड़ की बात बता रहा था, पिछले महीने में नांदेड़ में था। तो जो रास्ते के ऊपर सड़ रहा है खास करके केली के बूंदे, तो ये जलगांव में भी होता है। जब मैं बल्लभगढ़ गया था 2018 में, एक वेबिनार हमारा सेमिनार के लिए, तो उस टाइम पे मैं अपना जो मेट्रो स्टेशन है बल्लभगढ़ का, तो उन्होंने मुझे जूस पिला रहे थे। मैं देख रहा था कि उसमें जो मौसम्बी है, संतरी है, गन्ना है, उसके जो जूस निकालने के बाद जो वेस्ट रहता है वो गायों को कैसे खिला सके। तो आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे कौन कौन सा एग्रो वेस्ट ये आप यूज़ कर सकते हो, कितने परसेंटेज में यूज़ कर सकते हो, भारत का 13,000 करोड़ रुपए कैसे बचा सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है गाय का पेट भर सकते हो, उनकी प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो। इसका एक मैं सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ। मदुरई में जो फार्म हमारे पास 3 साल से ऑनलाइन में है, उनका हरे चारे का खर्चा 4.5 रुपये था पर एनिमल पर डे। हमने उसको बाद में 3 रुपये पे लाया, और जब हमने बनाना यानी केली के पत्ते उसको खिलाना चालू किया, मेरे पास उसके फ़ोटोज़ है और मैं मेरे खुद के एविडेंसेस यूज़ करता हूँ, मैं दूसरों के फ़ोटोज़ और एविडेंसेस नहीं यूज़ करता। तो वो 3 रुपये का खर्चा हमने 1 रुपये के ऊपर लाया, तो 40 गाय का रोज़ 4 रुपये, 160 रुपये, महीने का 5,000 रुपये खर्चा बच गया। तो यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल फीड रिसोर्सेस, इसको NCFR बोलते हैं। इसके ऊपर भारत में कहीं थोड़ा सा संशोधन हुआ है, मगर इसमें गोपालन करने वाले, गोपालन गाय के बारे में संशोधन करने वाले, और जिनके पास सब्जी मंडी है, जो सब्जी मंडी के मालिक है, संचालक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, उत्तर भारत में कई जगहों पे मंडियां हैं, इनका जो भी वेस्ट निकलता है उसको प्यूरीफाई करके किस प्रोपोर्शन में गायों में यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए चिंतनीय विषय तो है, मगर इसका हल अच्छी तरीके से निकल के आपके आज भारत की जो बड़ी समस्या है, रास्ते पे घूमने वाली गाय, पेट ना भरने वाली गाय, और जो गाय हमारे पास अभी है, जो गौशाला में गाय हैं, उनका दूध और घी क्यों कम है, उसको हम अच्छी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।